कॉन्फिडेंस की कमी हम कब फील करते हैं? जब हमें ये लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो शायद बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लोग इसीलिए मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं या नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे देखना नहीं चाहते या पसंद नहीं करना चाहते हैं। शायद मेरे कपड़े अच्छे ना हो, इसलिए लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। शायद मेरा कंटेंट अच्छा ना हो। तो इस तरीके से मल्टीपल थॉट्स ये जो आते हैं हमारे अंदर, इन थॉट्स के कारण शुरू होता है फ़ियर। और ये फ़ियर कई बार रियल नहीं होता है, अधिकतर ये रियल नहीं होता है। हमें लगता है कि ये जो थ्रेट है, जिससे ब्रेन हमारा फ़ियर में आना शुरू हो चुका है, इससे हमारा ब्रेन का सेंटर अमिगडाला, ये सीधे फ़ाइट और फ़्लाइट के मोड में आ जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी को वो तैयार कर देता है कि आपको एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। और ये एक्टिव अलर्टनेस अगर हम इसे प्रॉपरली थॉट के फॉर्म में या फिर बॉडी चेंजेस के फॉर्म में ना निकालें बाहर, तो यही चेंजेस कई बार स्ट्रेस के फॉर्म में हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हैंड में शिवरिंग होना, स्वेटिंग होना, हार्ट बीट लगता है बढ़ जाना, आवाज़ बहुत धीरे हो जाना या जल्दी-जल्दी एकदम स्पीडली बोलना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हम कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। और कई बार दूसरे लोग भी इस इन तरीकों से हमें समझ जाते हैं कि हम विदाउट कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। कैसे चेंज करें? साइंस क्या है इसके पीछे? इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले जो करना है हमें, वो है हमारे जो बॉडीली चेंजेस हैं, बॉडीली जो मेंटेनेंस है, उस पे कैसे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे। आई कांटेक्ट मेंटेन रखने से हमें ये दिखेगा कि कोई एक पर्सन है जो हमारी बात तो सुन रहा है। तो हमें ये नहीं कोशिश करनी है कि सबके सब सुने। कोई एक सुन रहा है तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होना शुरू होगा। अगर शुरू के जब आप किसी स्टेज पे जा रहे हो या कई 4 लोगों के सामने बोलना है, शुरू के 10 से 15 सेकंड आपने बोल लिया अच्छे से, तो उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो समझ जाता है कि ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं है, कोई फाइट या फ्लाइट की नहीं है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड अगर आपने बोल लिया अच्छे से, तो सबसे पहले आई कांटेक्ट किसी ऐसे पर्सन के साथ रखो, फ्रेंडली वन, या कोई इसका फ्रेंड हो सकता है, या फिर उस जगह जिस पे आपको लग रहा है कि कोई ऐसा ट्रस्ट करे, या कोई एक पर्सन को आप ढूंढो कि कौन है जिससे आई कांटेक्ट आपके साथ मेंटेन कर रहा है, भले ही आप पूरे ऑडियंस से ना कनेक्टेड हो। तो अपना इंट्रो देने के बाद एक हम कनेक्शन आई कांटेक्ट रखेंगे। सेकंड, अपने जो बैक है उसको हम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे ब्रेन को ये रियलाइज़ हो। ब्रेन क्या है हमारा कि रियल और इमेजिनरी में वो फ़र्क नहीं समझ पाता। तो ये जो स्ट्रेट शोल्डर है, स्ट्रेट स्पाइन है हमारी, इससे इंडिकेशन जाता है कि नो, आई एम इन अ कॉन्फिडेंस। बिकॉज़ हम अपनी इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रख रहे हैं। धीरे धीरे सामने वाला भी हमसे आई कांटेक्ट करना शुरू कर रहा है। थर्ड जो हमें ध्यान रखना है इसके बारे में, कि अपनी वॉइस टोन को आप कोशिश करिए कि एक मतलब ऐसे ऐसे बोलना है आपको कि आपकी आवाज़ की एक रिदम बनी रहे। ऐसा नहीं कि हाँ, ये कर सकते हैं कि जब आपको अपनी पिच को स्लो और हाई करना है, अपने उस सेंटेंस को जिसको आप बोलना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप हाई और लो कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसके कॉन्फिडेंस के लिए, अगर आपको पहली बार या दूसरी बार आप बोलने जा रहे हैं कहीं गैदरिंग या फिर स्टेज पे, तो क्या करना है कि इसे थोड़ा-सा आपको एक जैसा बनाए रखने की कोशिश करनी है जिससे लोग आपको सुने। पॉज़ कब लेना है इसका ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, स्पीडली भी बोल जाते हैं। स्लो बोलना है, सोच के बोलिए, स्लो बोलिए, पर बोलते रहना है। पॉज़ लेना कोई वो नहीं है कि आप पॉज़ नहीं ले सकते। पॉज़ लेने से सामने वाला सोच रहा है कि अब आगे ऐसा क्या एक्साइटमेंट वाला आप वर्ड बोलने वाले हैं, जिससे सामने वाले को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सामने वाला आपकी बात को और अच्छे से सुनेगा। पॉज़ आप ले सकते हैं आराम से। सेकंड जो हम कर सकते हैं कि विजुअलाइज़ करना। जैसे मिरर में हम अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने ब्रेन को सिचुएशन में जो हमें थ्रेटफुल लग रही है, डरावनी लग रही है, हम अपने आप को पहले फेस करना सीखें। लोगों को फेस करने के पहले हम अपनी आवाज़ को सुनें। आप रिकॉर्ड करिए अपने आप को, अपने वॉइस को, अपने चेहरे को। जितना आप रिकॉर्ड करेंगे, अपनी आवाज़ को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा कि सिचुएशन तो नॉर्मल है।
अगर हम खुद को फेस कर ले रहे हैं, खुद को आराम से बोल ले रहे हैं, रिकॉर्ड करके खुद को देख ले रहे हैं, तो दूसरे लोग भी हमें देख सकते हैं। तो अब या तो आप किसी कैमरे में रिकॉर्ड करें, या तो आप किसी मिरर में प्रैक्टिस करें बार बार। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली आपके ब्रेन को ये रियलाइज होगा कि ये सिचुएशन कोई भी इमरजेंसी डेंजरस नहीं है। इस सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं टेक्निक, वो है कि खुद से बात करें। आप कैमरा ऑन करके जरूरी नहीं कि टॉपिक पे बोल रहे हैं आप, या खुद से बात कर रहे हैं, तो आप खुद से बात करना शुरू करिए, जिससे आपको ग्रेजुअली ये रियलाइज होगा कि आप सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं, और प्रिपेयर तो हम करके ही जाएंगे, विदाउट प्रिपरेशन शुरू में हम नहीं जाएंगे, ग्रेजुअली। और हाँ, बुक पढ़ना आप स्टार्ट करो। मल्टीपल बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, कंटेंट एक हमारे ब्रेन में ऑलरेडी रहता है। तो जहाँ हम जो स्क्रिप्ट या जो पीपीटी है या जो भी हम बोलने वाले हैं, अगर हम बुक्स या कंटेंट उसका ज़्यादा पढ़े रखेंगे, तो उसमें से कुछ अगर हम भूल भी जा रहे हैं, तो एक ऐसा पोर्शन आपको याद रहेगा जिससे आप अपने उस गैप को फिल कर सकें। तो कंटेंट रखें, कंटेंट आपको हमेशा रखना है, पढ़ाई करनी है। बिना पढ़े तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है। अगर भूल गए तो वहाँ पे कैसे मैनेज करना है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और जो और टेक्निक है कि हम विजुअलाइज करें, खुद को विजुअलाइज करें कि मैं बोल रही हूँ, स्टेज पे बोल रही हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, वहाँ पे इतने लोग होंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो एक विजुअलाइजेशन खुद का करें कि हम जहाँ 2 लोग को सामने बोल रहे हैं, फिर 3 लोग के सामने बोल रहे हैं, फिर 5 लोग के सामने बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे विजुअलाइज करके, विजुअलाइजेशन में हम ऐसे ऑडियंस को बढ़ाएंगे। और आप इसे रियल में भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 फ्रेंड के सामने पहले अपनी बात को रखना शुरू करें। आप कुछ वहाँ पे कुछ फनी भी बोल सकते हो, जिससे कि दो लोग आपको सुन रहे हैं। ये भी एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें 2 लोग के सामने भी बोलने में शाई फील कई बार करवा सकते हैं। तो पहले 2 लोग के सामने बोले, 4 लोग के सामने बोले, ऑडियंस फैमिलियर हो उनके सामने बोले, फिर अनफैमिलियर हो उनके सामने बोले, और ग्रेजुअली अपनी ऑडियंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ छोटे छोटे टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। नहीं है तो लेके आ सकते हैं। बाकी की प्रैक्टिस आपको हर बार करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, जितनी रीडिंग करेंगे उतना अच्छा होगा। इस तरीके से हम आगे के और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक आपको लगा हो कि आपके लिए कभी भी नीडफुल हो या नीडफुल है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं उन्हें जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर आपको खुद के लिए लग रहा है कि ये नीड है, तो आप इसको खुद की लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू।